दोस्तों, राजस्थान में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। अगर मैं आज बात की जाए पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर, तो मेरी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत जो मटलोआ से वहां पर मैं पहुंचा हूं। तो वहां के जैसे कि मैं बात करूं, पूर्व सरपंचों की कतोपुर ग्राम पंचायत से रहते बलवंत यादव मेरे साथ है। जैसे कि उनके जो कार्यकाल रहा, कार्य करनी रही, उनको लेकर आज हम थोड़ा जानना चाहेंगे, उन पर विस्तार से बात करेंगे। तो बलवंत जी के जो विचार हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहूंगा। बाबा, कितनी उम्र हो रही है, पहले तो ये बताइए। अब 82 साल चल रही है। 82 चल रही है बाबा। इतने हट्टे खट्टे हो अभी, क्या अगर बात करें तो किस तरह आपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते? खान पान के ऊपर है। अब शुद्ध खाना है और टाइम पे अपना सब कुछ। जी। हाँ, देखिए बाबा, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत लेवल पर, जब आप कतोपुर ग्राम पंचायत से सरपंच थे, तो किस तरह विकास आपके द्वारा किया गया था ग्राम पंचायत? पंचायत में सरपंच की कई एक भूमिका होती है। बिल्कुल। जनता चाहती है कि भाई विकास भी हो और सुख शांति भी हो। हमने ज्यादा महत्व, गांव में पार्टियां हैं लेकिन उनमें आपस में झगड़ा ना होना और एकत्रित होकर के विचार विमर्श करना और उससे विकास में गति बढ़ती है। इसी सोच के आगे हमने विकास किया। पहले इतना बजट भी नहीं था लेकिन हर गांव में हमने पक्के निर्माण बनवाए और गांव के सहयोग से बने। हाँ। और हर गांव में बने। बिल्कुल। उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी और साथ साथ में हमने गांव में कोई झगड़ा है आपस में हमने थाना तहसील तक कोई जान नहीं दिया और वहाँ एकत्रित होकर समाज की सहमति से और सभी उनको हमने। जी। देखिए बाबा, अगर मैं बात करूं, जब आप सरपंच बने थे तो आपका जो गांव था जमालपुर, वो एक छोटे गांव था, लेकिन कतुपुर जो बड़ा गांव था। अगर मैं बात करूं, कितने ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई आपकी ग्राम पंचायत थी? ग्राम पंचायत में 6 गांव थे और जैसे जैसे चुनाव हुए तो मुख्य तो क्या होता है कि नए आदमी को वोट मिलते हैं। पुराने आदमी की बुराइयां जब सामने आती है तो नए आदमी को स्वाभाविक वोट मिल जाते हैं। और हमारा उस उद्देश्य में चुनाव संपन्न हो गया और उस समय मेरी उम्र कोई 35 साल के लगभग थी जब आपने चुनाव लड़ा। तो उस समय हमने लोग बाग कह रहे थे ये तो लौंडा है। ये किस दिशा में ले जाएगा गाँव को। और ये सूझबूझ में हमने बड़े ध्यान से काम किया। लोग हमसे नाराज थे, उनको उसी योजना में अपना इतना हितैषी बना लिया कि दूसरी योजना में मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और चुनाव में बहुत आराम से और थोड़े टाइम में, थोड़े टाइम में ही और संपन्न हुआ और हमने अच्छे विकास के काम किए और जनता को खुश रखा। देखिए बाबा, मैं आज आपकी गांव की, आपकी ग्राम पंचायत, जैसे कि मतलब आज जो आपकी जो ग्राम पंचायत है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो आज की आपकी बहुत बड़ी समस्या है ग्राम पंचायत की। क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में जल भराव की समस्या जोरों पर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे मान लो, ये वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन हमारा गांव में जो पानी की जो समस्या है, पहले तो बाढ़ ग्रस्त एरिया था और अब फिलहाल गांव में जो पानी, ये नल योजना से ये थोड़ी गंदियां चल रही है। अगर पानी को एकत्रित नालियों के जरिए इसको समाधान किया जाए तो उससे और भी स्वच्छता आएगी और गांव में सुंदर बनेगा गांव। तो ये बहुत जरूरी है जी। देखिए बलवंत बाबा, अगर मैं आपकी बात करूं, आपका लगातार जैसे कि राजनीति से जुड़ा रहना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं, एक्सपीरियंस भी है अगर राजनीति के बारे में देखा जाए। आपकी जो ग्राम पंचायत, हाल की जो ग्राम पंचायत है, 4 गांव से जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करता हूं आपकी ग्राम पंचायत में, जैसे कि जेजेएम का काम को लेकर, क्या जेजेएम का काम द्वारा सरपंच भी, जो आपका हाल का सरपंच उसने काम किया है जेजेएम को लेकर? नहीं, काम तो चल रहा है, काम तो किया है, चल रहा है। जैसे मान लो टाइम मिल रहा है, 4 गांव है, कौन सा गांव में कहाँ क्या कुछ करना है तो हो रहा है काम तो हो रहा है। देखिए बाबा, आप भी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपके कार्यकाल को लेकर, जैसे कि जनता कहती है कि जब सरपंच बनता है तो 5 साल अपना रोजगार ढूंढता है। जब आप सरपंच बने तो आपने सोचा कि भाई 5 साल कहीं कमाया जाए, फिर आप लगातार दूसरी बार भी सरपंच रहे। जैसे जैसे मान लो चुनाव हुए, 2 योजना तक हम सरपंच रहे, उसमें हमने पहले ये सोचा था कि भाई इसमें अपना घर बनाने की बजाय बिगाड़ना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास खेती का इंतजाम अच्छा था
खेती में हमने ओवर टाइम मतलब मेहनत करके हमने अपना वो किया, लेकिन हमने पंचायत के बजट से एक नया पैसा भी गौ रगतर समान समझा, हमने एक नया पैसा नहीं खाया। और हमने निष्पक्ष भावना से लोगों की सहमति के अनुसार, उनके सुझावों के अनुसार हमने सारे काम संपूर्ण किए और सब आदमी उसमें सहमत थे और खुश रहे जी। और इसीलिए आज से हमें वोट मिली जी। बलवंत जी, देखिए मैं आज की अगर बात करूं सरपंच साहब, तो जनता के जब गांव के लोगों से बात की तो जो सरपंच बने भाई विकास नहीं हो रहा, ग्राम पंचायत में समस्याएं बनी हुई है। जो आज की जो जलभराव की समस्या है, अगर मैं बात करूं तो बरसात के मौसम में क्या हाल होता होगा गाँव का, अगर मैं बात नहीं, बरसात में दिक्कत तो आती है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ, मैं अपने गांव की बात बताऊं तो हमारे गांव में नरम जमीन है, जमीन भी पानी सोख लेती है, इससे थोड़ा बचाव होता है। वैसे जरूरी है कि भाई ये होना चाहिए काम, उसका अभाव है, अभी पानी की निकासी का बहुत अभाव है जी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सरपंच साहब, अगर आप जैसे कि चुनाव की बात कर रहे हैं, जो लोग बागों से बात की, यदि आपको जनता कहती है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या अगर आपकी रणनीति रहेगी अगर चुनाव को लेकर बात की जाए, जनता आपको चाहती है तो? देखो जी, ऐसा है, चुनाव की तो हर आदमी की इच्छा होती है, बिल्कुल, और चुनाव एक मामूली बात नहीं है। सरपंची का चुनाव बहुत हार्ड चुनाव है, और अगर किसी की भावना हो और चुनाव में मान लो कामयाब हो और आगे चल के वो दिशा ही अगर बदल जाता है, तो वो कोई सरपंची हैसियत नहीं है वो। तो इस तरह से ये है कि आदमी को सोच समझ के काम करना है और ऐसे आदमी को चुना जाए तो अपने गांव का विकास, ग्राम पंचायत के लिए हितैषी हो, हित में हो जी। देखिए बलवंत जी, अगर मैं बात करूं सरपंच साहब, जब चुनाव होते हैं तो सभी लोग जो चुनाव लड़ते हैं सभी सब बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, जेजेएम के काम को लेकर हो, पीएम आवास को लेकर, रोड व्यवस्था को लेकर, चुनाव के टाइम पर सब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब सरपंच बन जाते हो तो वादे 5 साल के लिए भूल जाते हैं, धरातल पर दिखाई नहीं देते। क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो आप अपनी सोच की बात है। हमने अपने पीरियड में ये सोचा था कि भाई अगर सरपंची में नाम कमाना है तो विकास करना है, बिल्कुल, और जनता के सामने अपना काम आएगा तो हमारा नाम होगा। हमने इसी हैसियत से काम किया है जी। मतलब अच्छा, मतलब आपकी जो सोच थी वो सिर्फ जनता की सेवा करना, ना कि धन कमाना। अगर बात करें धन कमाने के लिए तो मेरे पास 100 बीघा जमीन थी, मैं उसमें ही मैं तो भगवान पूर्ति कर रहा था। मतलब सिर्फ सेवा के लिए सरपंच, सेवा के लिए सरपंच, नाम के लिए सरपंच था। बिल्कुल। बलवंत जी, देखिए साहब, अगर जनता आपको कह देती है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, अगर आप पर भरोसा जताती है सरपंच साहब और आपको सरपंच बनाया जाए, क्या विकास जैसे पूर्व में हुआ था इसी तरह विकास हो पाएगा ग्राम पंचायत में, अगर आपको भरोसा जताया जाता है? देखो जी, हमारी तो इच्छा है यही, हमें तो कोई मौका मिलता है तो इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि भाई विकास नहीं होगा या कोई उसमें जनता जान रही, बिल्कुल गलत काम होगा। हम तो जनता को जागरूक करने के लिए ही हम तो ऐसा काम करते हैं। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि पैसे कमाए जाए। अगर बाबा जी आपकी ग्राम पंचायत की समस्या है, आप सरपंच बने, समस्या सोल्व हो पाएंगी चारों गांव की? अगर मैं बात करूं तो जैसे कि जेजेएम का काम हो या फिर अपने जैसे कि जल भराव की समस्या में काम करेंगे साहब हम तो, अगर मौका मिलता है तो हर दिशा में। लेकिन अब ऐसा है कि हमारा कुछ बिजनेस का काम है, कुछ खेती का काम है, कुछ बच्चे अलग अलग हो गए। हो सकता है कि 99% तो हमने इससे इच्छा है नहीं कि भाई हम सरपंच बने, और 1% में कोई मान लो दबाव और जनता का सुझाव हुआ और उनका कोई वो हुई भावना, जनता जनार्दन अगर सहयोग, जनार्दन अगर सहयोग करती है और मांग करती है तो हम दूर भी नहीं है जनता से। सरपंच साहब, देखिए गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो आने वाला है, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के पर्व को लेकर? गणतंत्र दिवस तो ये तो एक देश का एक बहुत माननीय ये उत्सव है, और इसके लिए तो हर आदमी की यही प्रेरणा है कि भाई हमारा देश आगे बढ़े और हमें सब कुछ मिले। तो ये भावना होनी चाहिए सबकी, और इसका प्रचार भी ऐसा ही है। और हम तो भाषण में भी हम ये कहते हैं भाई ये जनता है, अपना ये गणतंत्र दिवस है, ये जनता का अपने देश का एक बहुत बड़ा पर्व है और इसको आगे बढ़ाया जाए जी। सरपंच साहब, आप अपने ग्रामवासियों को, आपको सरपंच बनाया, किस तरह उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे? किस तरह उनकी भावनाओं को आप अपना आभार व्यक्त करके उनको कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आपको जब सरपंच बनाया पूर्व? जैसे मान लो अपन विकास जो भी हमने किया उनको हम सामने रखेंगे, और जनता ऐसा तो कोई है नहीं, कोई बड़ा क्षेत्र है कि भाई कोई बात छिपी रह जाए। हाँ, बिल्कुल। जनता के सामने सारी चीजें सामने आती है और उन्हीं को रिपीट किया जाता है। तो उनमें हर आदमी को ये भरोसा होता है कि भाई वास्तव में जो बात कह रहे हैं वो बात सत्य है,
और एक बार तो चुनाव किसी कारण से भी किसी भी आदमी को मिल जाए हाँ। मौका, लेकिन दूसरा मौका लेना एक बहुत कठिन काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे अच्छाई बुराई सब सामने आ जाती है। अच्छाई बुराई सब सामने आ जाती है। मुझे पिछले सरपंच की बुराई के ऊपर मान लो जिता दिया, तो मैं अगर मान लो उसी नीति से मैं काम करूं तो दूसरी चुनाव मुझे मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें काम करके दिखाया है, हमने लोगों की भावनाओं को पहचान करके आगे बढ़ने की कोशिश की है और हमने जनता का साथ दिया है और जनता ने हमारा साथ दिया है। जनता के इस बार ग्राम पंचायत के वासियों से क्या उम्मीद लगाकर बैठोगे? क्या उम्मीद है कि आप पर भरोसा जताएंगे, आपको सरपंच बनाया जाए? अगर मैं क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, ये तो समय का बदलाव है, हो सकता है जनता भरोसा करके हमारा नाम को आगे भी बढ़ा दे। और हो सकता है कि भाई कोई और हमसे कोई बढ़िया कोई बालक नया नवयुग का कोई नया बालक और कोई सामने आए तो हम उसके ऊपर भरोसा हम भी करेंगे। बिल्कुल। और हम उनके साथ रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ जैसे कि पूर्व सरपंच बलवंत यादव मेरे साथ थे, जिनके विकास कार्य को लेकर कोई भी बात जनता से छुपी हुई नहीं, चाहे ग्राम कतोपुर को लेकर ग्राम पंचायत कतोपुर या फिर इसके हाल के जो गांव जमालपुर से बिलोंग करते हैं। सरपंच साहब के जो सबसे साधारण जो विचार थे, अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहले शिक्षा को लेकर थे, विकास को लेकर। सरपंच साहब ने कहा जैसे कि अगर सरपंच बनाया जाता है वो सिर्फ विकास के लिए बनाया जाता है, ना कि वो धन कमाने के लिए। यदि सरपंच साहब को बलवंत जी को जैसे कि दोबारा जैसे चुनाव लड़ते, जनता इनका नाम रखती है और इनको सरपंच बनाया जाता है, तो विकास जो अपने पूर्व जैसे कि सरपंच रहे तो उसी तर्ज पर विकास होगा। तो जो ग्राम पंचायत की समस्या उनमें कोई भी समस्या नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।